ठीक है मोहित भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेब स्क्रैपिंग, राइट। आज हम वेब स्क्रैपिंग समझेंगे और कल मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 घंटे का क्लास हो सकता है। मैं टाइमिंग बता दूंगा मॉर्निंग के टाइम में ही, राइट। मॉर्निंग का क्या जी सर। अवेलेबिलिटी है आपका? सर 12 बजे से कर लेते हैं। 12 से लेके 12 या है ना, ठीक है ठीक 12 है। या 11 कर लेते हैं, ठीक है जैसे सर आप मैं फ्री हो। देख लूँगा 11-12 क्या अवेलेबिलिटी रहता है, उसके जी सर। अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट कर लेंगे, डन, ठीक है। ओके सर। वेब स्क्रैपिंग के बेस पे हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। आज हमारा वेब स्क्रैपिंग का इंट्रोडक्शन है, राइट। वेब स्क्रैपिंग होता क्या है? वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करने की टेक्निक को हम वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जियो न्यूज़ पे गया और ये हर आपको पता है हर मिनट में ये न्यूज़ अपडेट होता रहता है ना। 9 मिनट्स अगो जी कुछ सर। और था, यस या नो। आपका अभी कुछ और है और आगे कुछ और रहेगा, राइट। तो एक तो होता है मेरा मैनुअल स्क्रैपिंग कि मैं यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करूँ और वो डेटा मैं मंगा लूँ, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वेब स्क्रैपिंग, जिसमें हम ऑटोमेट कोड राइट कर लेंगे जो डेटा ला करके हमें दे देगा, यस या नो। कोई डाउट इसमें? जी सर। नो सर। वेब स्क्रैपिंग की हमें ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि खाली न्यूज़ आर्टिकल को स्क्रैप करना हो। वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम अमेजोन से डेटा, फ्लिपकार्ट से डेटा, मीशो से डेटा या कहीं से भी हम डेटा मंगवा सकते हैं। ये हो गया मैनुअल स्क्रैपिंग, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना। ये इतने ऐड क्यों आ रहे हैं भाई? यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा मैनुअल स्क्रैपिंग, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये क्या हो गया भाई मोहित भाई? मैनुअल स्क्रैपिंग। मैनुअल स्क्रैपिंग है हमारा, ठीक है। और वेब स्क्रैपिंग का मतलब है कि पर्टिकुलरली हमें एक ऐसा कोड राइट करना है पाइथन का जो जाकर के डेटा में Amazon Great Indian Festival. Get blockbuster ठीक। deal on iPhone 13 and तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम वेबसाइट के लेआउट और स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो मैं अमेजोन पे आ जाता हूँ। ग्रेट इंडिया फेस्टिवल 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जी सर। ये जो कोई भी वेबसाइट होता है मोहित भाई, इसे कहते हैं हेडर। जो ऊपर टॉप पे होता है उसे कहते हैं हेडर। और ये जो बार्स होते हैं जहाँ पर आप क्लिक करके कहीं और पहुँच जाओ, ये होते हैं नेविगेशन बार्स। क्या कहते हैं इन्हें? नेविगेशन बार। इन्हें शॉर्ट में बोला नेविगेशन। जाता है नैव बार्स। क्या बोला जाता है इन्हें? नैव बार। नैव बार्स, क्योंकि ये नेविगेशन बार्स हैं, राइट। ये बीच का जो पेज होता है ये होता है हमारा डिफॉल्ट पेज, इंडेक्स व्यू पेज, इंडेक्स व्यू बोलते हैं। और लास्ट में जो होता है इसे हम फुटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुटर। फुटर। जहाँ पर कंपनी का इन्फॉर्मेशन, हाउ टू करके जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, करियर सेगमेंट हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, एंड समथिंग इनका ट्रेडमार्क या जो भी डिटेल है, ये मेरा फुटर है। सबसे टॉप पे हेडर है और बीच में ये जो मेरा होता है ये मेन कंटेंट है, जो कि मेरा इंडेक्स व्यू कहलाता है। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। मैं मोबाइल्स पे आया तो ये मोबाइल से रिलेटेड देखिए सारा डेटा मेरे पास है। ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट ही शो कर रहा है, राइट। जी सर। यहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा पे जाएंगे, क्योंकि ये तो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट इमेज फॉर्म का एडवर्टीजमेंट है, ये भी हम मंगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे 1,000 से 5,000 के मोबाइल चाहिए, तो ये डेटा है कि नहीं है आपके पास? अब इन डेटा को मंगाना, इनका नाम मंगाना, इनका रेटिंग मंगाना, प्राइस मंगाना इनका, ठीक है, रेटिंग कितनों ने किया है और इन पे ऑफर क्या चल रहा है, ये सारे डेटा को मैनुअल ना मंगा करके पाइथन कोड के थ्रू मंगाने के टेक्निक को हम वेब स्क्रैपिंग बोलेंगे। इजी है, समझ में आया? ठीक है। जी सर। तो दो तरीके की वेब स्क्रैपिंग होती है मोहित भाई। एक होता है हमारा सिंपल वेब स्क्रैपिंग। सिंपल वेब स्क्रैपिंग में क्या होता है कि जो फ्रंट एंड होता है हमारा, फ्रंट एंड ना 3 लैंग्वेजेस से बना होता है मिल करके, ठीक है। और जो इन तीनों लैंग्वेजेस पे काम करता है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रंट एंड डेवलपर। वो 3 कोडिंग लैंग्वेज पे काम करता है। एक होता है HTML। HTML का काम है वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेआउट बनाना। दूसरा होता है CSS। CSS का काम है उसको डिज़ाइन देना। और तीसरा होता है JS। JS का काम है उसको ऑपरेट करने में हेल्प करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाना हो गया HTML का काम, CSS का हो गया उसको डेंट पेंट करने का काम, और जावास्क्रिप्ट हो गया कि उसमें लिफ्ट लगा दिया आपने, राइट। जितने ओके भी सर। आपके ऑपरेटिंग सारे काम हो सकते हैं, है ना, वो आपके अप्लायंस वगैरह लगाना। अप्लाइंसेस लगा देना जो वर्किंग हो, वो सारे आपके जेएस के काम हो गए, ठीक है। तो ओके वेबसाइट भी सर। कुछ ऐसे ही काम करता है। ये जो डिजाइनिंग का काम है ये जेएस का काम है। यहाँ पर ये डेटा आएगा, यहाँ पर इमेजेस आएंगे, ये HTML का काम है। ये जो कलर कोडिंग किया हुआ है ये CSS के थ्रू किया हुआ है, राइट। लेकिन मैं ऐड टू कार्ट पे करूंगा और ये मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगा, ये किसका काम है मेरा? ये जे जावास्क्रिप्ट का काम है। किसका? जेएस का। जेएस का काम। जेएस फिर का। मैं गो टू कार्ट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं प्रोसीड टू पे करूंगा, तो ये मेरा पेमेंट मांगेगा ना लॉगिन करके, राइट। जी तो सर। ये सब मेरा जेएस का काम हो जाएगा, राइट। और फिर जब ये डेटा जा करके स्टोर हो जाएगा तो वो बैकएंड में स्टोर हो जाएगा, है ना। बैकएंड में कहाँ पर स्टोर होगा? डेटाबेस के अंदर में, यस या नो?
जी सर। तो जो बैकएंड पे काम करता है, जो डेटाबेस पे काम करता है और फ्रंट एंड को बैकएंड से कैसे जोड़ सकते हैं, वो आपका कहलाता है बैकएंड डेवलपर। और इसके लिए लगती है कोई कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे वेबसाइट पाइथन पे भी बन सकता है, ठीक है, वेबसाइट आपका PHP पे भी बन सकता है, जावा पे आपका वेबसाइट बन सकता है, एंड सो ऑन, राइट। डाउट तो नहीं। जो जी ये सर। दोनों जानता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड जो जानता है, वो कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर। क्या कहलाता है? फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है, राइट। और हमें ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हमें जो भी बैकएंड से डेटा है वो जो फ्रंट एंड पे आता है तो वो इन्हीं 3 फॉर्मेट में होगा। और वो डेटा स्टोर होता है किसमें? HTML के अंदर स्टोर होता है। कैसे? देखिए ज़रा। जैसे यहाँ में अगेन मैं अमेजोन पे गया, राइट, यहाँ पर ये प्रोडक्ट पे आ गया ना मैं, मोबाइल्स पे, ठीक है। और मोबाइल्स पे आने के बाद यहाँ पर मैं इस पे चले गया 5000 to 10,000, राइट। अब मुझे पता है ये 8,999 का है और ये फ्रंट एंड पे डेटा स्टोर है। फ्रंट एंड पे डेटा स्टोर करने का काम HTML का होता है। मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। इंस्पेक्ट जो है वो सारे कोड मुझे दिखा देता है कि फ्रंट एंड पे डेटा किस तरीके से स्टोर हो रखा है। तो ये कौन सा कोड कहलाता है मोहित भाई? HTML कोड। HTML। कौन सा? HTML HTML। कोड। अब इस ये जो प्राइस है, ये प्राइस भी किसी ना किसी कोड के अंदर छुपा हुआ है और वो यहाँ पर छुपा हुआ, देखिए स्पैन क्लास है कि नहीं है, 8,9999, राइट। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा तो देखिए ये 1 रुपीज का हो गया। लेकिन ये अभी टेम्परेरी हुआ है 1 रुपीज का, ये परमानेंट नहीं हुआ। नहीं ये हुआ। हो गया कि नहीं हो गया 1 रुपीज का? देखिए, जी राइट। सर। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 1 रुपए में ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, नो सर, क्योंकि ये ये जो बस डेटा है ये टेम्परेरी। फ्रंट एंड पे है और फ्रंट एंड पे डेटा को बदला जा सकता है, तो कॉपी भी किया जा सकता है और उसे मंगाया भी जा सकता है अपने पास। लेकिन ये डेटा फ्रंट एंड पे नहीं बन रहा है, ये बैक एंड से आ रहा है, यस या नो? जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और यही तो फायदा है बैक एंड डेवलपर जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट पीछे एंड टू एंड काम करता है, राइट। कि फ्रंट एंड पे कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन अगर बैक एंड में सही है तो सही रहेगा। और अगर बैक एंड में गलती से 1 रुपये आ गया तो फ्रंट एंड पे कितना भी कुछ भी कर लो तो वो 1 ही रुपये रहेगा फिर, है ना। जी सर। तो ये काम होता है बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। और हमारा काम है कि भाई अब डेटा एनालिस्ट है तो डेटा एनालिसिस करना है। तो डेटा एक बार आ गया हमारे पास तो उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब डेटा एक बार आए कैसे? तो वेब स्क्रैपिंग का यूज करके हम ये डेटा मंगवा सकते हैं। तो सिंपल वेब स्क्रैपिंग में हम हैवी हैवी वेबसाइट्स पे नहीं जाते, उनका सारा डेटा HTML के थ्रू लिखा रहता है। कोई डाउट तो नहीं? लेकिन नो दूसरे सर। वेबसाइट होते हैं जो होते हैं हमारे डायनामिक वेबसाइट। क्या होते हैं? डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट जो होते हैं इनमें ज्यादातर डेटा होता HTML में तो है, लेकिन इसमें डेटा फीड करने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। कौन करता है? जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट। ये तुरंत नहीं आ जाएगा, इसको चलाने के लिए हमें अलग लेवल की कोडिंग करनी होती है, वो थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं naukri.com पे गया तो देख रहे थोड़ी देर के लिए जो ये जो व्हाइट स्क्रीन आ रहा था ना, वो जावास्क्रिप्ट के जी। चक्कर में आ रहा है। मतलब वो डेटा एक बार में नहीं आ रहा है ना, यस या नो? जी सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नोएडा, नोएडा के जॉब्स लाने में इसे जो टाइम लग रहा है ना, ये 1-2 सेकंड का जो व्हाइट स्क्रीन आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा डिले हो रहा है, राइट। इसका मतलब इसे स्क्रैप करने के लिए मैं सिंपल तरीका नहीं अपना सकता, मुझे एडवांस तरीका यानी एडवांस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जी वही सर। अगर मैं कुछ सिंपल वेबसाइट पे चले जाऊँ, जैसे मुझे कोविड का डेटा मुझे स्क्रैप करना है, कहाँ से? विकीपीडिया से। ये मेरा सिंपल वेबसाइट है, राइट। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या व्हाइट स्क्रीन आया क्या, या एक बार में डेटा आ गया पूरा? देखिए भाई मोहित, जी सर, एक बार में। एक बार में आ गया ना। तो ये मेरा स्टैटिक वेबसाइट है। तो जो सिंपल वेबसाइट होता है वो स्टैटिक वेबसाइट होता है, और जो पीछे से चेंज होता रहे डेटा वो डायनामिक वेबसाइट होता है। तो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट होते हैं वो डायनामिक होते हैं। भाई अब जब ये डेटा आपका जो था, ये जब कोविड का केस चल रहा था तब तो ये बदल रहा था, अभी तो नहीं बदल रहा है ना, क्योंकि केसेस तो नहीं इसमें ऐड हो रहे, राइट। तो जी सर। एज अ वेब डेवलपर हमें स्टैटिक वेबसाइट से भी डेटा मंगाना आना चाहिए और डायनेमिक वेबसाइट डायनेमिक। से भी आना चाहिए, दोनों से आना चाहिए। तो हम आज की क्लास में स्टैटिक देखेंगे और कल के क्लास में डायनेमिक से ही प्रोजेक्ट करेंगे। कोई डाउट? और 2-4 नो सर। प्रोजेक्ट मैं आपको अलग से भेजूंगा तो आप पे 3-4 प्रोजेक्ट का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई मोहित, जो अलग अलग ओके बैचेस सर। में मैंने करा रखे हैं। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ना कोविड का ये डेटा स्क्रैप कराना है। स्क्रैप कराने के लिए मुझे ये टेबल स्क्रैप कराना है। पहला तो तरीका ये कि मैं सीधा कॉपी करूं और इसे एक्सेल में जाकर के पेस्ट कर दूं, ये हो गया पहला तरीका। लेकिन कल को अगर ये डेटा बदलता रहेगा, अगर कोविड का केसेस होता तो ये डेटा बदलता रहता, यस या नो? जी सर। अब बदलता रहता तो उस केस में आप डेली कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, राइट। उस केस में आपको पर्टिकुलरली एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा ना कि आप वो कोड चलाओ और वो डेटा ला करके आपको दे दे राइट टाइम पे, राइट।
जी सर। तो यहाँ पर ये जो टेबल मंगाने का काम करना है मुझे पाइथन के थ्रू करना है। अब मुझे पता है कि ये सारा डेटा कहाँ रखा हुआ है, मेरे इंस्पेक्ट पे रखा हुआ है, इंस्पेक्ट यानी फ्रंट एंड के इंस्पेक्ट। कोड पे, है ना। तो मैं राइट जी क्लिक सर। करूंगा, इंस्पेक्ट पे चले जाऊंगा, और यहाँ पर ये मेरा फ्रंट एंड का कोड है। और ये फ्रंट एंड का कोड जो है ये हर डिवीजन या पैराग्राफ या ये जो पी लिखा होता है इसे पैराग्राफ बोलते हैं। और ये क्योंकि एक टेबल है तो ये टी से जाना जाएगा। ये किससे जाना जाएगा मोहित भाई? टी से। टी से। तो यहाँ देखिए ये टी आर लिखा हुआ है ना, टी आर का मतलब होता है टेबल रो, और टी एच का जी मतलब सर। होता है टेबल हेडर। ये समझ आया? जो जी सर। ये सब और डिटेल में जानने के लिए आपको फ्रंट एंड पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें अभी हमें उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें नहीं। ज्यादातर टेबल ही स्क्रैप करना रहता है, राइट। तो ये जो टी आर है, अब देखिए मुझे पता है ये सारा डेटा किसके अंदर स्टोर है, इस HTML के अंदर स्टोर है, यस या नो? मोहित भाई अगर इस HTML कोड को मैं अपने पास मंगा लूं और इसमें से मैं डेटा ढूंढना चाहूँ तो क्या मैं ढूंढ नहीं सकता, बताइए? जी सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल C करूंगा तो ये कॉपी लेगा नहीं, तो गलत बात है। इसके लिए मेरे पे दूसरा तरीका है कि यहाँ पर मैं जाऊं और मैं व्यू पेज सोर्स पे जाऊं। व्यू पेज सोर्स पे जाऊंगा तो ये देखिए मुझे पूरा व्यू पेज सोर्स, ये सारा मुझे HTML का कोड दिखा रहा है, यस या नो? जी सर। इसको मैं कंट्रोल A करूं और कंट्रोल C करके कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन फिर वही बात, ये तो फिर मेहनत हो गया ना भाई, कल को फिर ये डेटा पूरे चाहिए पेज तो का। फिर से ये काम करना पड़ेगा, परसों फिर चाहिए तो फिर से ये काम करना पड़ेगा, तो ये तो गड़बड़ बात हुई, राइट। जी सर। तो क्यों ना कोई एक ऐसा पाइथन का मॉड्यूल हो जो ये डेटा हमें ला करके दे दे। कौन सा डेटा? ये HTML का डेटा। इसीलिए पाइथन में उस मॉड्यूल का नाम है हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल, और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, याद होगा आपको, है ना, जी सर। जब हम ऑनलाइन में इमेज मंगा रहे थे, याद है? जी सर। मोहित भाई इसे हम बताते हैं कि कहाँ का डेटा मंगाना है, URL हम इसे बता देते हैं। तो URL ये रहा मेरा टॉप पे, मैंने बोल दिया मुझे यहाँ का डेटा मंगाना है, बढ़िया था, राइट। जी सर। इमेज का URL देते हैं, इमेज का कंटेंट ला देता है, वेब पेज का URL देंगे, वेब पेज का कंटेंट ला देगा, राइट। आर के अंदर गेट नाम का फंक्शन होगा और हम इसे URL बता देंगे, ये बताया था मैंने। जी सर। अगर रिस्पांस की वैल्यू 200 आ रही है इसका मतलब है कि हमारे पास वो डेटा आ रहा है, आ यस गया। या नो? यस सर। इसे हम रिस्पांस के अंदर स्टोर कर लेंगे, ये हमने सीखा हुआ है, राइट। जी सर। इसे मैंने रिस्पांस के अंदर ऐसे स्टोर कर लिया, और मुझे पता है इसके अंदर का मुझे क्या मंगाना है, HTML डेटा को मंगाना है। तो मैं बोल दूंगा HTML डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पांस के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। और अब मैं HTML डेटा को यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, तो देखिए मोहित भाई मेरे पास ये पूरा HTML डेटा आ गया। और क्या मैं इसी की बात कर रहा था, ये है कि नहीं है जी सर। HTML डेटा, यस या नो? राइट, गुड। सर रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट वाला कौन सा ही कोड है? कंटेंट हमने देखो जो बाइनरी वाले में पढ़ा था, याद है? अगर ये इमेज होता तो इमेज का बाइट्स डेटा ला देता, जी और सर। HTML डेटा है तो HTML का भी बाइट्स डेटा है, ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर HTML कोड नहीं है, HTML का बाइट्स डेटा है। अगर आप यहाँ पर ओके। HTML डेटा पे टाइप चेक करेंगे तो क्या लिखा आएगा, बाइट्स। बाइट्स लिखा आएगा। और क्या लिखा आ रहा है, बाइट्स लिखा आ रहा है, राइट। बाइट्स। तो इसे मुझे प्रॉपर HTML में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए मेरे पास एक और लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी का नाम है ब्यूटीफुल सूप। क्या नाम है? ब्यूटीफुल सूप। इसे शॉर्ट में BS4 बोला जाता है। और इसके अंदर से उस क्लास को मैं कॉल कर लूंगा, और क्या नाम है उसका, ब्यूटीफुल सूप, यही बताया ब्यूटीफुल था। सूप। ये ब्यूटीफुल सूप क्या करेगा, इस बाइट्स HTML डेटा को प्रॉपर HTML डेटा कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। कोई डाउट मोहित इसमें भाई? नो सर। नो। इसके अंदर मैं एक सूप बना लूंगा। सूप का मतलब होता है कि ये सूप ऑब्जेक्ट मुझे हेल्प करेगा, और मैं बोल दूंगा किसके हेल्प से बनाना है, मुझे ब्यूटीफुल सूप के हेल्प सूप। से बनाना है। कोई डाउट तो नहीं? सूप के अंदर में मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई मुझे पर्टिकुलरली क्या बनाना है, इसे HTML। HTML डेटा बनाना है। यहाँ पर मेरे पास सूप के अंदर में मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है मेरा ब्यूटीफुल सूप। सूप के अंदर में ये तो मेरा क्लास हो गया पूरा, ठीक है। पार्ट्स क्लास करके आ रहा है, एक मिनट, इसमें एक आपका सूप के अंदर में एक आपका एट्रीब्यूट आ जाता है, लेट मी चेक। अपेंड है, क्लियर है, कंटेंट है, डिकोड है, नहीं, एनकोड नहीं, फेच फाइंड ऑल नहीं, आपका ब्यूटीफुल सूप, गेट टेक्स्ट हिडन इंडेक्स, एक मिनट, रीसेट करके है, स्ट्रिंग करके है, एक इसमें ना ऑप्शन आ जाता है हमारा, लेट मी चेक उसका क्या एग्जैक्ट नाम है, ठीक है। अभी मेरे ध्यान से उतर रहा है,
यहाँ पर कोविड लिखते हैं, यहाँ आ रहा है ना कोविड का डेटा। तो मैंने क्या यूज किया इसमें, अच्छा मैंने इसी के अंदर पास किया, किसके अंदर पास किया भाई, ब्यूटीफुल इसी के अंदर। सूप के अंदर में, ठीक है। तो ओके गॉट इट। यहाँ पर मुझे HTML डेटा और मुझे यहाँ पर क्या बोल देना है कि इसे HTML के तौर पे पास कर लेना, क्या कर देना, HTML के तौर पे पास कर देना। ये कोड हम रन कर देंगे और ये कोड हमारा बन गया और इसके अंदर एक मेरा एट्रीब्यूट आ जाएगा जिसका नाम है प्रिटीफाई मेथड। और देखिए अब ये प्रॉपर मेरा HTML का कोड है, ये मेरा क्या बन चुका है मोहित भाई, प्रॉपर HTML का कोड। देखिए जैसे ये वहां पर दिख रहा था ना मेरा व्यू पेज सोर्स, सेम कोड देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यस या नो, सही है सर। ये राइट ऐसा ही कोड था हमारा, ठीक है। जी सर। किसके अंदर स्टोर हो गया, सूप के अंदर स्टोर हो गया। तो इसमें सेट ऑफ कोड फिक्स है, पहले तो गेट करना है URL से, रिस्पॉन्स मंगाना है कंटेंट के हेल्प से, उसे HTML डेटा में स्टोर कर लेना है, उस HTML डेटा को ब्यूटीफुल सूप में पास कर देना है और ये बता देना कि ये HTML डेटा है। फिर इस सूप को प्रिटीफाई सर करने का काम, HTML डॉट की बात कर रहे हैं। HTML डॉट पार्सर का मतलब इसे HTML के तौर पे पार्स करो, मतलब रीड करो, क्या करो इसे, ओके रीड। HTML पे रीड करो, ठीक है। तो ये HTML पे हमारा डेटा यहाँ पे पास हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर सूप डॉट प्रिटीफाई से हमारा प्रॉपर वो एक HTML के कोड फॉर्म में आ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी वो डेटा है लेकिन यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, देखिए यहाँ पर सब एक लाइन में, राइट। जी सर। यहाँ पर देखिए हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में वो है कि नहीं, जी मोहित भाई क्लियर है। सही है। अब यहाँ पर सूप के अंदर ये हमारे पास ना रेगेक्स चलाता है, फाइंड ऑल, जैसे हमने रेगेक्स में पढ़ा था ना, जी सर। वैसे यहाँ पर हमारे पास ये रेगेक्स है, राइट। इस फाइंड ऑल में मुझे बोलना है कि मुझे पता है कि मेरे टेबल रो किससे जाने जाते हैं, TR से जाने जाते हैं, है कि नहीं है। ये मैंने बोल दिया क्या फाइंड कर लेना आपको, TR ये फाइंड कर लेना। ये फाइंड किया कि नहीं किया इसने, मोहित भाई क्या मैं जी सर। फोर लूप चला सकता हूँ इसके ऊपर कि आई को प्रिंट कर लो, राइट, सारे TR को प्रिंट कर लिया। मैं कह रहा हूँ आई को मत प्रिंट करो, आई के टेक्स्ट को प्रिंट कर लो। टेक्स्ट क्या करता है, खाली टेक्स्ट को शो करता है, कोड को हटा देता है। क्या करता है टेक्स्ट, टेक्स्ट कोड को ओनली हटा टेक्स्ट। देता है, टेक्स्ट को शो करता है। तो देखिए ये सारा मेरे पास वो टेक्स्ट डेटा आ गया, राइट। यही डेटा था कि नहीं था, जी सर। यस या नो। अब ध्यान से देखिए मैं इसके ऊपर इन्यूमरेट फंक्शन चला रहा हूँ। इन्यूमरेट का काम होता है इंडेक्स और वैल्यू दोनों देना, याद है ना। दूसरी वाला तो ध्यान मैं भूल गया इन्यूमरेट वाला हमने तो। पढ़ा था, याद करिए। सर ध्यान से उतर गया वाला तो। देखिए फॉर आई, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा डेटा इज इक्वल्स टू मोहन, रवि और करण, राइट। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फॉर आई कॉमा जे इन इन्यूमरेट ऑफ दिस डेटा। तो आई के पास क्या हो जाएगा, आई के पास हो जाएगा हर एक का इंडेक्स और जे के पास क्या हो जाएगा, हर एक का वैल्यू। याद आए कुछ, राइट। इन्यूमरेट क्या करता है, इंडेक्स भी रिटर्न करता है और वैल्यू भी रिटर्न करता है। मोहित भाई क्लियर है, इन्यूमरेट का क्या काम है इधर, इन्यूमरेट ये बताता है, मोहित भाई आवाज आ रही है, जी सर इंडेक्स और वैल्यू को वो करना। इंडेक्स और वैल्यू दोनों बताता है। यहाँ पर अगर आप जस्ट आई लिखेंगे तो ये आपको नॉर्मल दोनों बता देगा कि ये इंडेक्स है और ये उसके अंदर की वैल्यू है। तो मैं अनपैकिंग करा ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई में इंडेक्स भेज देना और जे में वैल्यू भेज देना। तो आई में इंडेक्स रहेगा और जे में वैल्यू रहेगा, है कि नहीं, ठीक है सर। क्लियर है, परफेक्ट, यस या नो बताइए, जी सर। डाउट। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि आई कॉमा जे, ये दो वैल्यू हो जाएगा। तो टेक्स्ट किसके अंदर होगा, जे के अंदर, और आई के अंदर क्या होगा, हर एक टेक्स्ट का इंडेक्स। इंडेक्स। क्या ये बात क्लियर है, देखिए ये 0 1 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर एक का इंडेक्स, यस या नो बताइए, जी सर। राइट। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा में ये देखिए वर्ल्ड से मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये आपका सारे यहां से मैं वर्ल्ड से मंगा लेता हूं, ठीक है। व्यू पे सोर्स नहीं, मुझे इंस्पेक्ट पे जाना है। और यहाँ पर ये मेरा जो पर्टिकुलरली ये जो है आपका वर्ल्ड, मेरा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो मोहित भाई मैं इसके अंदर जाकर के चेक करूंगा कि मेरा वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं। अब ऐसे ढूंढने में तो टाइम लग जाएगा, तो मैं कंट्रोल F पे गया और मैंने क्या लिख दिया, वर्ल्ड। वर्ल्ड। वर्ल्ड पे गया, वर्ल्ड पे एक्चुअली में अब यहाँ पर मुझे बोलना है कि भाई स्टार्टिंग डेटा चाहिए मुझे, कौन सा चाहिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग। डेटा। देखिए जैसे ही मैं ये रन करूंगा तो ये वर्ल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही वाला वर्ल्ड है। जी सर ये वाला स्टार्टिंग में। 84 टोटल डेटा, फिर बगल में देखिए ये डेटा
70 और उसका 776, यही है कि नहीं? सही है। एग्जैक्ट। तो ये कौन से इंडेक्स पर है? ये मेरा 46 इंडेक्स पर है। कौन से इंडेक्स पर है? 46। 46। और इसमें लास्ट डेटा कौन सा है मोहित भाई? टोगो, इसमें भूटान, लास्ट डेटा है मेरा तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर मैं तुर्कमेनिस्तान मैं सर्च कर सकता हूँ, राइट? जी सर। ये मुझे अब ये तो मेरा पहला वाला डेटा है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होगा, है ना? राइट। अब ये जी सर्च सर। करता हूँ तो ये तुर्कमेनिस्तान बता रहा है मुझे मोहित भाई, देखो, राइट। जी सर, मैं इसे भी स्टार्टिंग में मैं होना ऑफ कर चाहिए भी। देता हूँ क्योंकि इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, राइट। अब मुझे यहाँ ढूंढना है कि नहीं है? ये क्या बता रहा है? तुर्कमेनिस्तान कौन से इंडेक्स पर है? 284। 284। कहाँ से था? 47 से या 46। 46 से? 46 सर। 46 से कहाँ तक जाना है मुझे? 284। 44। तो मैं कह रहा हूँ मुझे वही आई वैल्यू दो जो आई आपका ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है किससे? 46 से। 46। एंड लेस देन इज इक्वल्स टू है 284। 284 से। Yes या no? अब मेरे पास ये कौन से वैल्यू बताएगा मोहित भाई, बताइए? तो 46 से 284 तक। 46 से 284, ये आगे कि नहीं आगे? अब मुझे इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं है, यही मेरे जे डॉट टेक्स्ट है कि नहीं है? बताइए। जी सर, सही मुझे है। पता है ये एक डेटा है और ये मेरा दूसरा डेटा है। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। क्योंकि मुझे पता है ये हर एक अपने अलग न्यू लाइन से मेरा सेपरेट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर लो, क्योंकि टेक्स्ट एक मेरा स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ? और स्प्लिट मैंने बोल दिया स्लैश एन से कर लो। ये इसने स्लैश एन से किया कि नहीं किया? जी सर। अब स्लैश एन से इसने किया तो देखो 284 ना एक्चुअली आगे का हमने तुर्कमेनिस्तान ले लिया। इससे पहले भी एक और पड़ेगा कोई, मुझे वो वाला लेना है। दोबारा सर्च करते हैं, देख रहे हैं ज्यादा डेटा आ गया, जी सर। राइट। यहाँ पर मैं आई को भी प्रिंट करा लेता हूँ एक बार। देख रहे हैं बहुत सारे तुर्कमेनिस्तान आ गए। तो मैं बोल देता हूँ 44 तक आपको भी कहाँ चाहिए। तक लेना है। ये वर्ल्ड वाला तो ठीक है, ये डेटा यही था हमारा। नहीं नहीं, एक मिनट, हमने उल्टा बोल दिया, हमने बोल दिया ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, हमें क्या बोलना था? लेस देन इज इक्वल्स टू। अब सही है भाई, ठीक है मोहित। सही है सर। 46 से लेके देखो लास्ट कहाँ तक आ रहा है हमारा? तुर्कमेनिस्तान तक आ रहा है। सही है, बढ़िया है, राइट। ये डेटा आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास पूरा मोहित भाई, क्लियर है? जी सर। तो ये मैं प्रिंट ना करा करके क्या इसे मैं एक डेटा नाम से स्टोर कर सकता हूँ? सही है। एक लिस्ट हो गया ना, ये मेरा डेटा क्या अपने आप में एक लिस्ट है। लिस्ट। अब इसमें देखिए ये फालतू में ये आ रहे हैं मेरे, ये आ रहे कि नहीं आ रहे फालतू में लिस्ट के जी अंदर सर। में? ये क्या है? मेरे ब्लैंक कोट्स हैं, क्या इनकी जरूरत है मुझे, बताइए? नो सर। नो। क्या मैं बोल सकता हूँ, हमने ये पढ़ा हुआ है व्हाइल लूप जब तक ये ब्लैंक मेरा एग्जिस्ट करता है किसके अंदर? डेटा के डेटा अंदर। के अंदर, तब तक आप क्या करते रहो? डेटा में से इसे क्या करते रहो? रिमूव। रिमूव करते रहो। किसे? इसी को। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, लिस्ट के अंदर रिमूव चल सकता है, यस या नो? जी सर। अब जब हम इस डेटा को प्रिंट करेंगे तो देखिए वो सारे हट गए कि नहीं हट गए? बताओ भाई मोहित। जी सर, सही है। अब आपके पास वर्ल्ड से लेकर के कहाँ तक का डेटा है? लास्ट तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान तक का डेटा, यस या नो? इजी था। जी सर। क्या इसे मैं ऑल डेटा के अंदर, क्या इसे मैं अपेंड करा दूं ऑल डेटा के अंदर सबको? बताइए। जी सर। ऑल डेटा के अंदर अपेंड कर लो इसे, इस वाले डेटा को, यस या नो? जी सर। और अब मुझे पता है कि अब ऑल डेटा के अंदर क्या होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन होगा। मैं कह रहा हूँ मुझे सारा इन्फॉर्मेशन की अभी जरूरत नहीं है, अभी बस उसका लेंथ बता दो कि हाँ मेरे पास डेटा आ गया। और ये आया कि नहीं आया मोहित भाई, क्लियर है? सही है सर। मतलब इस ऑल डेटा के अंदर सारे डेटा हैं, तो सारे डेटा आ तो गए, हो तो गए, ये वेब स्क्रैपिंग, ये वेब स्क्रैपिंग। अब हमें क्या चाहिए? इसका एक टेबल बना दो। क्या चाहिए? एक बढ़िया सा टेबल टेबल बन जाए, पांडास। है ना, पांडास के थ्रू। तो जी उससे सर। पहले मैं यहाँ पर पांडास मंगा लेता हूँ, और हमने इंपोर्ट कल भी पांडा। सीखा हुआ है, राइट। पीडी। पीडी के अंदर मुझे क्या बनाना है? इसका डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम। किसके हेल्प से? ऑल डेटा। ऑल डेटा के हेल्प से। ये बन गया कि नहीं बन गया? देखो एक बार में बन गया। जी सर। अब इसमें कॉलम की कमी है, तो कॉलम में लिख लेता हूँ 4 ही तो कॉलम है, यस या नो? जी सर। ऑल कॉलम। या फिर ऑल कॉलम बना लेते हैं ऐसे,
ना। क्या है हमारे कॉलम बताइए जरा, कंट्री, बिलियन, डेथ केसेस, और ये हमारा ये डेटा है कि नहीं हमारा, जी सर। कंट्री है COUNTRY, दूसरा हमारा क्या है, सर मिलियंस डेथ्स। डेथ है हमारा, सर नहीं दिख रहा इसमें। एक मिनट लिखनी, डेथ है हमारा मिलियंस में, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा डेथ्स। डेथ, और चौथा है हमारा केसेस। सही है, बात बराबर है। जी सर। और इसको मैं बोल दूंगा कॉलम्स कहाँ से मिल जाएगा आपको, ऑल कॉलम कॉलम। से। और इसे किस नाम से सेव कर लेना, कोविड टेबल के नाम से, किस नाम से, कोविड टेबल। और यहाँ पर देखिए ये टेबल बन गया कि नहीं बन गया, बढ़िया था कि नहीं जी था, सर आ गया सर। राइट। अब इसे मुझे किस में सेव करना है, एक्सेल में सेव करना है, क्योंकि हमें तो वही चाहिए था ना, एक्सेल में सेव होता रहे। यस या नो, मोहित जी भाई सर बताओ। सही है। नो, तो अब मैं ना एक नया कॉलम देना चाहता हूँ मोहित भाई इधर, कि ये कितने बजे स्क्रैप हुआ था। मैं क्या देना चाहता हूँ, एक नया कॉलम कॉलम। देना चाहता हूँ। तो नया कॉलम देने के लिए मुझे करंट का टाइम चाहिए, क्या मैं टाइम मंगा सकता हूँ इधर से, बोर्ड टाइम। और टाइम के अंदर करंट टाइम मंगाने के लिए मेरे पास एक फंक्शन, उसका नाम है आज टाइम। ये आ रहा है ना डेटा, जी सर। मैं बोल रहा हूँ एक नया कॉलम बना लेना और इसका नाम रख लेना स्क्रैप टाइम। क्या रख लेना, स्क्रैप टाइम। और इसकी वैल्यू कहाँ से मंगा लेना, लास्ट टाइम। ठीक है। और अब जब इस कोविड टेबल को प्रिंट करेंगे तो देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया इधर, बढ़िया सा, जी सर। क्लियर है, इजी था। अब सर इसको ये मुझे, उधर जाके ऐड कैसे हो गया? अब ये हमारा पांडास का फीचर है, ये हम आगे ओके। पढ़ेंगे पांडास में, ठीक है। किसका फीचर है, पांडास का। पांडास का। कोई भी नया कॉलम ऐड करना है तो आप बस कॉलम का नाम दे दीजिए और क्या ऐड करना है तो वो आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब इसे मुझे किस में सेव करना है मोहित भाई, एक्सेल में, है कि नहीं है, यस या नो। जी सर। तो एक्सेल में यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, किस नाम से सेव करना है, कोविड डेटा डॉट XLSX, एक्सेल का एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, कोई डाउट जरूर नहीं है। है। नो सर। प्रिंट कर दिया मैंने, डन। ये डन मैसेज आ गया, इसका मतलब ये सेव हो गया। सेव कहाँ होगा, जस्ट पीछे वाली फाइल में, ठीक है, आपके फोल्डर में, राइट। तो ये रहा आपका फोल्डर, और ये रहा, देखो यही है कि नहीं है डेटा। यहाँ क्लिक जी करेंगे, सर। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर ओपन कर लेंगे, क्या यही डेटा था बताओ, जी सर सही है। सही है ना, बढ़िया है ना। एक बार में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए सर अगर अपडेट होगा तो एक्सेल अपडेट। में फाइल में अपडेट होगा हाँ तो अभी भी तो वहाँ खैर पे। अपडेट होगा नहीं, क्योंकि कोविड के केसेस तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपडेट होगा तो ये सारा कोड दोबारा चला देंगे तो हम पे कौन सा डेटा आ जाएगा, ओके। अपडेटेड डेटा आ जाएगा, है ना। जैसे फॉर जी सर। एग्जांपल ये लास्ट कोड कितने बजे चला है, 1:52:14 पे, राइट। तो अब ये सारे कोड को मैं दोबारा से चला दूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। कितने पे चला ये कोड, चुप। 53 पे। 1353 पे। अब इसे वापस से डाउनलोड करेंगे तो नया फाइल होगा मेरे पास, और इसके जी अंदर सर। कौन सा डेटा होगा, 53। 1353। ये है कि नहीं है, आपके जी पास दो सर। फाइल है, देखिए, एक है 1353 और एक है 1352 वाला। अभी क्योंकि केसेस नहीं बदल रहे हैं तो वो नहीं बदल रहा है, कल को अगर बदल रहे होंगे तो एक झटके में डेटा आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए क्या यूज जी था, मैनुअल स्क्रैपिंग या वेब स्क्रैपिंग, सर वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग था, यस या नो। जी सर। इस तरीके से देखिए आप कैसे एक वन गो में आपने सारे डेटा को मंगा लिया, टेबल को, और बेसिक पाइथन का प्रोग्रामिंग करके आपने डेटा को स्टोर भी कर लिया, आपने टेबल में भी कन्वर्ट कर लिया और टेबल को सेव भी कर लिया इस वाले कोड से। और यही था ओके। हमारा एक इंट्रोडक्शन कि हम वेब स्क्रैपिंग कैसे कर सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना है सर तो। इसमें टैबुलर ज्यादा कर सकता है। क्या चीज, सर इसमें टैबुलर डेटा मंगाना चाहिए, मतलब मंगाते हैं। देखो पर्पस हमारा होता है कि एक बार देखो डेटा एनालिसिस का क्या पर्पस है, डेटा कैसे रखा होगा, टेबल फॉर्म में ना। टेबल फॉर्म में। तो जब डेटा का एनालिसिस करेंगे तो टेबल फॉर्म में होगा। अब कल को स्क्रैप कर रहे हैं तो वो भी तो हम चाहेंगे ना कि टेबल फॉर्म में स्टोर रहे, तभी तो उसका एनालिसिस कर पाएंगे ना भाई, यस या नो। जी सर। इसीलिए हम टेबुलर फॉर्म में मंगाते हैं। अगर नहीं है टेबुलर फॉर्म में, जैसे अमेजोन पे नहीं है, तो भी टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेंगे। जैसे मैं आपको मीशो का बताऊंगा,
और फिर अमेजोन का आपको टास्क दूंगा, अगर कर पाओगे तो ठीक, वरना दूसरे बैच में मैंने अमेजोन कराया, एक में ओके मीशो सर। कराया, दूसरे में अमेजोन, तो मैं अमेजोन का रेफरेंस दे दूंगा वीडियो आपको, राइट? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फाइल में अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो का रेफरेंस ले लेना और सेम यही स्टेप अप्लाई करना। पहले ट्राई करना खुद से और बताना कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके एक्सेल सर। एफएक्स ये सारे एक्सटेंशन एक एक इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना। समझ आया वेब स्क्रैपिंग? जी सर। इजी था। क्या क्या मॉड्यूल का यूज हुआ? रिक्वेस्ट मॉड्यूल। अच्छा, अब इसमें रिक्वेस्ट आपका एरर कहाँ फंसेगा? यहाँ पर फंसेगा क्योंकि ये BS4। इंस्टॉल्ड नहीं है, ये आपको मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ गूगल पे जाओगे, यहाँ पर लिखोगे पिप इंस्टॉल, BS4 नहीं BS4 नहीं लिखोगे, ब्यूटीफुल सूप सूप। लिखोगे। ये अपने आप आपको बता देगा कि वो किस नाम से, ये इस नाम से, ठीक है? इसको जी करोगे सर। कॉपी, राइट, यहाँ पर करोगे पेस्ट और इसे रन कर दोगे, उसके बाद ये इंस्टॉल करोगे, तब ये चलेगा, ठीक है? ये ओके सर। कल हम डायनेमिक वेबसाइट का देखते हैं, ठीक है भाई मोहित? आया समझ में? इजी ठीक था, जी सर, सही है। है ना? ठीक है, डन करें या कुछ पूछना है तो बताइए। सर डन कर दो। ठीक है भाई, ओके, कल का टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको, ठीक है भाई मोहित? ओके सर, ओके सर। ओके, बाय बाय।